हेलो एवरीवन, वेलकम टू दशा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपने साइकेट्रिक नर्सिंग के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे पहले की वीडियो में हमने जो सिगमंड फ्रॉयड ने जो थ्योरीज दी थी उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने डिफेंस मैकेनिज्म में किए थे, साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट की थ्योरी है वो भी हमने कवर की थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम साइकोसोशल डेवलपमेंट जो एरिक्सन ने दी थी उस थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिसमें जो एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट है इसमें 8 स्टेजेस इसने दी हैं। ठीक है, जो एरिक्सन, ठीक है, उसने 8 स्टेजेस दी हैं। इन स्टेजेस के थ्रू ही किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन का जो है साइकोसोशल डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग था? अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। अब एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दी थी। इन 8 स्टेजेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स को रहती है कि स्टेजेस को याद किस तरह से करें। ठीक है, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी से भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज में कौन सा सोशल क्राइसिस या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो इसको याद करने के लिए, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो जैसे इसमें एक ट्रिक में क्या, टब के अंदर 4 आई। ठीक है, टब के अंदर 4 आई गंगा किनारे, मीन्स एक टब है उसके अंदर 4 आई हैं गंगा के किनारे। ठीक है, टी से क्या है? टी से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, ए ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट एंड शेम। 4 आई, ठीक है, 4 आई मीन्स इसमें 4 आई हैं एक साथ। ठीक है, वो 4 आई हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब कौन सा पहले आएगा, फिर आप पूछोगे कि इसमें 4 आई को कम कैसे याद रखेंगे, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में, वो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 4 आई गंगा किनारे, गंगा को हमने स्पेलिंग इस तरह से लिखा है GANGA होता है, हम GE पढ़ेंगे इसको। G से होता है हमारा जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन और ई से हमारा ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको इजीली इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो टब के किनारे 4 आई गंगा किनारे, तो इस टब के अंदर 4 आई गंगा किनारे। तो इससे तो हम अपनी जो थ्योरी है, ठीक है, वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज एरिक्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेज जो आती है वो है इन्फेंट, जिसमें इन्फेंट की जो एज दी है उसने 0 to 1 ईयर। ठीक है, कुछ बुक्स में यहाँ पे 0 to 18 ईयर्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, बट हम 0 to 1 ईयर्स इसको लेके कवर करेंगे। तो इन्फेंट 0 to 1 ईयर्स, इसमें जो साइकोसोशल क्राइसिस है वो देखने को मिलता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो टास्क है, ठीक है, मीन्स जो मेजर डेवलपमेंटल टास्क यहाँ इस जो स्टेज में देखने को मिलता है कि जो बच्चा होता है, इन्फेंट है, वो क्या करता है, वो जो है ट्रस्ट को डेवलप करने की कोशिश करता है। वो ट्रस्ट उसको कैसे आता है, जैसे अगर उसकी सारी जो नीड्स हैं, ठीक है, वो पूरे टाइम पर पूरी हो जाए। ठीक है, उस टाइम इन्फेंट की बात हो रही है तो वो मदर से एक्सपेक्ट करता है कि जो उसकी मदर उसकी सारी जो नीड्स हैं, जो उसको चाहिए, खाना है, किस टाइम उसको टॉयलेट जाना, सारी नीड्स उसके टाइम पर पूरी हो जाए। ठीक है, तो उस स्टेज में अगर उसकी जो नीड्स हैं सारी पूरी हो जाती हैं तो उसको क्या है, ट्रस्ट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ट्रस्ट की डेवलपमेंट होती है और एक उसको होप, जो बाद में चल के क्या है, उसके अंदर एक होप की डेवलपमेंट होती है, एक उम्मीद होती है दूसरों से कि वो दूसरे लोगों पर ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर ये जो टास्क पूरा नहीं होता, ठीक है, अगर वो ट्रस्ट नहीं कर पाता तो मीन्स तो ट्रस्ट तो क्या होगा, मिसट्रस्ट होगा। मिसट्रस्ट कैसे होगा? अगर उसकी जो नीड्स हैं वो अनमेट हो, ठीक है, नीड्स उसके टाइम पर पूरी नहीं हो तो दूसरों पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट कौन सा राइज हो सकता है? मिसट्रस्ट। ठीक है, तो इस डेवलपमेंटल स्टेज में हमने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर ट्रस्ट डेवलप होगा तो उसको क्या है, एक होप बनती है, वो आगे जाके इंडिविजुअल्स पे, लोगों पे भरोसा करना सीखता है। ठीक है, ट्रस्ट करना सीखता है और दूसरों के साथ ट्रस्ट रहेगा तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो दूसरे के साथ बना सकता है। ठीक है, और अगर ये जो टास्क कंप्लीट नहीं होता तो क्या होगा, मिसट्रस्ट डेवलप होगा। मिसट्रस्ट डेवलप होगा, दूसरों के साथ वो जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो नहीं बना पाएगा, वो जो है सोसाइटी से अलग रहना चाहेगा, उसको एक डाउट रहेगा कि वो उस पर ट्रस्ट करे कि नहीं करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टोडलर। टोडलर हमारी आती है 1 to 3 ईयर्स। ठीक है, वैसे अगर बुक में 0 to 18 लिखा है तो यहाँ पे 18 के बाद स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 2 to 3 भी लिखा हुआ है कईयों में। ठीक है, तो टोटल 1 to 3 ईयर्स। इसमें जो साइकोसोशल क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट और शेम। ठीक है, तो इस सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो जितनी भी जो स्टेज दी है वो प्रीवियस, जैसे ये वाली स्टेज है तो ये प्रीवियस स्टेज के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, अगर ट्रस्ट डेवलपमेंट अच्छे से होता है तो क्या है कि वो ऑटोनॉमी की जो सेंस है, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, उसमें अच्छे से डेवलप हो पाती है। ठीक है, तो एक स्टेज दूसरे पे डिपेंड करती है।
तो इस स्टेज में टोडलर है, इसमें क्या है, क्राइसिस या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ऑटोनोमी वर्सेस डाउट शेप। ठीक है, टोडलर क्या करता है, सारी चीज़ें, कुछ काम वो अपने करने की कोशिश करता है। ठीक है, इन्फेंट में क्या है कि सब कुछ उसके लिए करके देना पड़ता है जो उसकी नीड्स है। टोडलर के जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपना सामान कुछ खुद उठा के रखने लग जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे तो है जो ऑटोनॉमी मीन्स अपने खुद के कुछ काम वो खुद करने लग जाता है। ठीक है, और उस टाइम बच्चे को अगर पेरेंट्स उसको एनकरेज करते हैं, ठीक है, उसकी जो तारीफ़ करते हैं, प्रेज़ करते हैं, तो क्या है, किस तरह का उसके अंदर एक विल पावर आती है। ठीक है, कुछ करने की इच्छा आती है, और वो क्या है, जो सेंस ऑफ ऑटोनॉमी है वो उसके अंदर डेवलप होती है। जो पर्सन है वो किस तरह का बनता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। वो अपने जो है काम खुद करने की उसके अंदर एक विल होती है, उसके अंदर एक विल पावर होती है। ठीक है, अगर ये जो टास्क है, तो मेजर टास्क हमारा क्या हुआ है कि सेल्फ इंडिपेंडेंसी, अपने काम खुद करना। ठीक है, अगर ये जो टास्क है इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, तो क्या होता है, तो जो इनकम्प्लीशन है वो क्यों होगा, क्योंकि अगर उसको पेरेंट्स से या फिर उसके जो भी आसपास उसके जो लोग हैं वहाँ से उसको इनकरेजमेंट नहीं मिला। अगर वो कुछ अपने काम खुद कर रहा है, ठीक है, तो मगर जो पेरेंट्स हैं उससे वहाँ पे इनकरेजमेंट नहीं मिलता, उसको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी कुछ काम नहीं करने देते, तो उसके अंदर क्या होगा कि डाउट या शेम। ठीक है, आगे चल के वो अपने काम खुद नहीं कर पाएगा, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बनेगा। ठीक है, डिपेंडेंट बनेगा। ठीक है, कुछ अपने जो इनिशिएटिव, कुछ अपने काम वो नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर क्या आएगा, एक सेंस ऑफ डाउट और शेम उसके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, ये हमारी टोडलर स्टेज है। नेक्स्ट है प्री स्कूल, जो हमारी 3 to 6 ईयर्स है। 3 to 6 ईयर्स में हमारा क्या आएगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि 4 आई एक साथ आते हैं। ठीक है, पहले में क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी और आइडेंटिटी वर्सेस रोल। पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाद में मैं ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो प्री स्कूल में 3 to 6 ईयर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसमें क्या करता है बच्चा, प्री स्कूल है, स्कूल में जाने लग जाता है। ठीक है, तो कुछ जो चीज़ों को वो इनिशिएट करने की कोशिश करता है, कुछ अपने लिए वो न्यू जो क्रिएशन है, ठीक है, वो करने की सोचता है, कुछ नया आइडिया लेके आता है, कुछ नई चीज़ों को, अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर तो अपने लाइफ के जो उसके आगे चल के क्या होगा, अगर वो अपनी खुद के लिए कुछ काम करना स्टार्ट करता है, ठीक है, खुद के फैसले खुद लेने की सोचता है, तो वो अपने लाइफ में क्या, अपने जो पर्पज़ है, ठीक है, सेंस ऑफ पर्पज़, वो उसके अंदर आएगी, पर्पजनेस उसके अंदर आएगी। ठीक है, अपने गोल्स, अपने एस्पिरेशंस, अपने जो भी उसके मोटिव्स हैं उसको वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर उसके इस टास्क को, अगर ये जो टास्क है इनकम्प्लीट हो जाता है, मीन्स उसको दूसरों से इंकरेजमेंट नहीं मिलती, ठीक है, तो क्या आएगा, उसके अंदर जो गिल्ट है वो उसके अंदर रह जाएगी। गिल्ट क्यों होगी, क्योंकि वो उसके अपने जो गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको नहीं बनाएगा लाइफ, क्योंकि उसको किसी तरह का काम उसको करने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इनिशिएटिव उसके अंदर नहीं आएगा किसी काम करने के लिए, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट है तो क्या होगा, उसके अंदर जो सेंस ऑफ गिल्ट उसके अंदर रहेगा, उसके जो लाइफ के गोल्स हैं, एस्पिरेशंस है, पर्पसेस है, वो नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्कूल एज, जो स्कूल एज आती है वो हमारी 6 to 12 ईयर्स तक आती है। इसके अंदर है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में क्या है कि यहाँ पे इनिशिएटिव में क्या है कि जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, कुछ अपने लिए एक्टिविटीज़ तय करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल उसके उन एक्टिविटीज़ को तय करने के बाद इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, इसमें इंडस्ट्री में क्या होगा कि एक वो प्रोडक्टिव जो है अपने आप को साबित करना चाहेगा जो बच्चा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को वो स्टार्ट करेगा, उस चीज़ में वो दूसरों के साथ क्या है, कंपटीशन करेगा, और कंपटीशन करके बाद क्या है, वो सक्सेसफुल होना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर वो चीज़ों को कंप्लीट करता है, अपने टास्क को पूरा करता है, तो उसके अंदर क्या आती है, इंडस्ट्री। ठीक है, सेंस ऑफ इंडस्ट्री आती है, मीन्स एक तरह का प्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है वो निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें स्कूल एज में क्या है, दूसरों के साथ वो क्या है, कंपटीशन करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव जो उसका नेचर बन जाता है। ठीक है, और उस कंपटीशन के बाद क्या है कि वो अपनी लाइफ में एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल की तरह निकलता है। और अगर वो इस टास्क को इनकम्प्लीट रह जाता है उसका, ठीक है, वो अपने लाइफ में मीन्स जो भी उसकी एक्टिविटीज़ जो उसने स्टार्ट की हैं वो उसमें पूरी नहीं कर पाता, तो वो क्या है, इन्फीरियरिटी, वो दूसरों से अपने आप को कम समझने लग जाता है। ठीक है, और टास्क को कंप्लीट कर लेता है, तो वो क्या है, अपनी जो है उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर आएगा। ठीक है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंट। एडोलसेंट आते हैं हमारे 12 to 19 ईयर्स।
ठीक है। यहाँ पे इनिशिएटिव में क्या था, कुछ एक्टिविटीज़ उसने स्टार्ट की अपने लाइफ की, ठीक है, वो अपने जो डिसीजंस खुद ले रहा है। इंडस्ट्री में क्या है, उन डिसीजंस को लेके वो क्या है, एक प्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल है वो प्रूफ हुआ है, ठीक है। मीन्स वो दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन इन्वायरमेंट रखता है, जिसके कारण क्या है, दूसरों इंडस्ट्री में ये भी है कि वो तो चाहता है कि दूसरे लोग उसकी तारीफ़ करें, प्रेज़ करें, उसके आसपास के लोग उसको जाने पहचाने, कि रिकॉग्निशन वो चाहता है, ठीक है, इंडस्ट्री में। और रिकॉग्निशन मिलेगी तो उसको इंडस्ट्री जो सेंस है वो उसको मिलती है, ठीक है। एडोलसेंट में क्या, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि जैसे ही एडोलसेंट 12 to 19 ईयर्स, यहाँ पे उसका जो यूथ है वो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ तक क्या है, उसकी जो चाइल्डहुड है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्कूल एज में उसका चाइल्डहुड या 12 ईयर्स तक ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे उसका यूथ जो है स्टार्ट हो जाता है, एडोलसेंट पीरियड आ जाता है 12 to 19 ईयर्स। यहाँ पे जो टास्क रहता है उसका मेन, वो क्या है कि अपनी लाइफ में अपनी एक पहचान बनाना, ठीक है। वो अपनी लाइफ में एक पहचान बनाता है, अगर वो अपने जितने भी टास्क है उसको कंप्लीट करता है, इससे भी जितने भी प्रीवियस इससे पहले के जो स्टेजेस है, ठीक है, उनको कंप्लीट करता है, ठीक है। तो क्या है, इन स्टेजेस को पूरा करके अपनी एक उस जिस सोसाइटी में वो रहता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, वो अपने वहाँ पे एक आइडेंटिटी बना सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, ठीक है। जिसके कारण वो क्या है, फिडेलिटी मीन्स फेथफुलनेस, अपनी लाइफ के लिए वो फेथफुल रहेगा, ठीक है। उसको पता है कि उसकी लाइफ में उसको क्या करना है, ठीक है। उसके जो मोटिव्स हैं, गोल्स हैं, सारे उसके क्लियर हैं, तो क्या है, उसकी अपनी एक पहचान रहती है। अगर वो इन चीज़ों में फेल हो जाता है, उसका टास्क कंप्लीट नहीं रहता, तो क्या होता है, रोल कन्फ्यूजन, उसको पता ही नहीं है तो उसको लाइफ में क्या करना है, किस डायरेक्शन में उसको जाना है, उसको तो उसके अपने रोल के बारे में कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी, तो ये सब किसकी वजह से, अगर उसको एनकरेजमेंट मिलता है तो आइडेंटिटी अपनी पहचान बना लेगा। रोल कन्फ्यूज़न का होगा जहाँ उसको डिस्करेजमेंट मिलता है, ठीक है, दूसरे के वो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, फिडेलिटी नहीं आती है। नेक्स्ट है अर्ली एडल्टहुड, जिसको 19 to 25 ईयर्स बोलते हैं। 19 to 25 ईयर्स की जो एज है, एडल्टहुड है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपना जो रोल है वो यहाँ पे डिसाइड कर चुका है, आइडेंटिटी बना चुका है। आइडेंटिटी के बाद क्या है कि वो दूसरी फेज़ की तरफ जाता है, ठीक है। फेज़ के मीन्स लव, जो कि जिसका नेक्स्ट जो पार्ट है लाइफ का, उसकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीमेसी में क्या है कि दूसरे पर्सन के साथ वो अपने कुछ है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ठीक है। मीन्स वो जो सामने वाला पर्सन उससे जो लव और रिस्पेक्ट चाहता है वो देगा भी और रिसीव भी करना चाहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो दूसरों से इंटीमेसी रखता है, दूसरे जो उसका पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो है वर्चू है, मीन्स वो क्या पाना, या लव और रिस्पेक्ट पाना चाहता है, ठीक है, और देना भी चाहेगा। अगर यहाँ पे उसको इंटीमेसी नहीं मिलती, ठीक है, उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता, मीन्स तो उसको क्या रहेगा, आइसोलेशन क्यों होगा कि अगर उसके मन में डर रहता है कि रिजेक्शन का, कि वो अगर किसी को अप्रोच करेगा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी तरह का उसको डर रहता है, तो क्या है, वो पर्सन क्या है, आइसोलेट, दूसरों से अलग रहना चाहेगा, दूसरे पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश करना चाहता, ठीक है। तो अडल्टहुड में क्या है कि वो यहाँ पे एक जो सेटिस्फैक्ट्री जो लाइफ है वो जीना चाहेगा, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रखना चाहता है, जैसे एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, ठीक है। तो वो दूसरे पर्सन को लव भी देना चाहता है और रिस्पेक्ट भी देना चाहता है, और इसके बदले में भी वो लव और रिस्पेक्ट लेना चाहता है, ठीक है। अगर वो चीज़, ये टास्क कंप्लीट नहीं होता, ठीक है, मीन्स उसको लगता है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसको किसी बात का डर है, तो क्या है, आइसोलेशन की तरफ चले जाता है, वो दूसरों से अलग रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है हमारा मिडल और एडल्टहुड। 26 to 64 ईयर्स है, जिसमें जनरेटिव वर्सेस स्टेगनेशन, ठीक है। इससे पहले हमने जो 4 आई हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले कौन सा आएगा, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने 4 आई एक साथ ले दिए थे। तो पहले क्या है, चीज़ों को स्टार्ट करेगा, इनिशिएटिव, ठीक है। फिर इंडस्ट्री, एक प्रोडक्टिव, एक सक्सेसफुल लाइफ जिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी, उसके बाद वो अपनी एक पहचान बना लेगा, और फिर क्या है, इंटीमेसी, फिर वो लव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप एक जिस तरह से हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं उस हिसाब से इन आई को अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले कौन सा आई आएगा, ठीक है। पहले इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आएगा, फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी, फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, उसके बाद ही इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने अपना एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया। तो फिर ये हमारा नेक्स्ट आता है मिडल एडल्टहुड, ठीक है। वो जो 26 से 64 ईयर्स आता है, इसमें जो साइकोसोशल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, किसमें, जनरेटिव वर्सेस स्टेगनेशन,
ठीक है। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग तो जनरेटिव मीन्स क्या है, जनरेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जो है पेरेंटहुड, ठीक है, मैरिज लाइफ या फिर एक वो मैरिज करता है, ठीक है, पेरेंटहुड, ठीक है, जो अपने जो बच्चों का जो केयर करना वहाँ पे वो सीखता है, ठीक है, बच्चों की अपनी फैमिली की केयर करना या फिर दूसरों की केयर करने के लिए वो यहाँ पे रेडी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे की जनरेटिव इंडिविजुअल बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेगा जनरेटिव, यहाँ पे सिर्फ उसको क्या है कि वो लव पाना चाहता है, यहाँ पे वो क्या है मैरिज लाइफ प्लस पेरेंटहुड प्लस दूसरों के लिए केयर, ठीक है, वो हमेशा दूसरों की केयर करने के लिए रहता है। तो ये इसका जो लाइफ का मेन टास्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो केयर फॉर अदर्स, तो यहाँ पे इसका मेन जो है पर्पस रहता है लाइफ का। और अगर ये चीज़ टास्क इनकम्प्लीट रह जाती है तो वो क्या है स्टेग्नेशन की जो स्टेज आ जाती है, वो एक जगह पे वो ठहर जाता है, उसे मतलब नहीं है दूसरे लोगों से, ठीक है, दूसरों की केयर करना वो नहीं चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड एज, जो 65 ईयर्स से एंड अबव है। इसमें जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है जो इंडिविजुअल है अपनी जितनी भी प्रीवियस जो स्टेजेस हैं, मीन्स अपने पीछे की लाइफ को रिव्यू करता है, देखता है कि उसके कौन से पॉजिटिव इवेंट्स रहे हैं, कौन से नेगेटिव इवेंट्स रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री जो एक आउटकम दिखता है कि हाँ उसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है, जो वो करना चाहता था, उसके लाइफ है जो के गोल्स उसने अचीव कर लिए, पर्पजेज जो थे उसके वो उसके पूरे हो गए, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है एक अपने आप को एक उसको लगता है कि हाँ उसकी जो सोसाइटी में उसकी कुछ विजडम है, उसकी कुछ ख्याति है, तो क्या क्या है, तो ये टास्क उसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वो एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ अगर उसको अपनी लगती है तो क्या है ईगो इंटीग्रिटी उसके अंदर आती है, ठीक है। अगर उसको अपने लाइफ में लगता है कि उसने लाइफ में कुछ नहीं किया, ठीक है, उसकी लाइफ ऐसे ही प्रोग्रेस निकल गई, उसके जो एम्स थे, उसके जो गोल्स थे, मोटिव से, ठीक है, उसने किसी तरह की ऑटोनॉमी नहीं आई, ठीक है, आइडेंटिटी उसने नहीं बनाई, ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप वो नहीं बना पाया, तो उसके अंदर कौन सी फीलिंग आएगी डिस्पेयर की, ठीक है, एक सेंस ऑफ डिस्पेयर उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसको हमेशा गिल्ट रहेगा कि उसने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो इस तरह से क्या है इन सभी स्टेजेस के होने के बाद इन स्टेजेस के थ्रू ही कोई भी इंडिविजुअल अपनी जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको पूरा करता है। ये हमारे स्टेजेस की इनको इसलिए इनको क्या बोलते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट, मीन्स किस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। याद करने के लिए हमारी ट्रिक क्या थी, टब के अंदर 4 आई गंगा किनारे, ठीक है। तो टी से क्या था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ए से क्या था ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट शेम, आई इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर आई है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर जी से क्या है जनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन, और ई से क्या है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। आई होप आप जिसको अब याद कर पाएंगे इजीली। कुछ नहीं है, एक स्टेज दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल को एक अपना एग्जाम्पल रखिए, किस तरह से एक बच्चे से इंडिविजुअल बनता है, फिर उसका बुढ़ापा आता है, तो किस तरह से वो टास्क पूरे करता है, वही सारी हमारी ये जो एरिक्सन के स्टेजेस हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी उस डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।